डियर फ्रेंड्स, जैक बोर्ड ने 9th क्लास का मॉडल पेपर जारी कर दिया है 2021 एग्जाम के लिए। तो सेट नंबर 1 हम देख रहे हैं, इसमें इसका सोल्यूशन देखेंगे पूरा। आपके सभी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस सभी के हमने जो है यहाँ पर सोल्यूशन डाल दिए हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई वीडियो या कोई लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और इसके सोल्यूशन को। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का 9th क्लास का, इसकी OMR सीट मिलेगी। OMR सीट में आपको टिक करनी है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दूध है, दूध क्या है, तो एक द्रव्य है या लिक्विड है, ठीक है। मिल्क इज ए लिक्विड। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मोलिकुल, तो वेरी मच होता है, बहुत अधिक होता है, अत्यधिक बोल सकते हैं आप इसको। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। सारे जो ऑप्शन है आपके ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिए गए हैं, ध्यान से सुनना। सारे आंसर्स में आपको जो भी आपको डाउट होगा उसको भी क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है बहुत कम होती है, यानी कि जो आइस है वो लाइटर देन वाटर होता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज क्या होती है, लेस होती है वाटर से। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 इसमें टिक कर लीजिए। इसके बाद में बर्फ जल से हल्का होता है या आइस इज लाइटर देन वाटर। ए पीस ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, ये इसका आंसर है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, गर्म करने पर गैस का आयतन यानी कि घटता है या बढ़ता है, क्या होता है ये दिखाना है। यानी ऑन हीटिंग डेंसिटी ऑफ गैस, तो क्या होता है, डिक्रीज होती है। डेंसिटी क्या होती है, जो गाढ़ापन होता है वो उसका गैस का जो है वो कम हो जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है आपका डेंसिटी की जैसे गर्म करेंगे तो गैस फैलने लगता है, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं हम। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ इज़ कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर सीजन। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको ही पता है, सूती के कपड़े या कॉटन के जो कपड़े होते हैं ये आरामदायक होते हैं, क्योंकि आपके जो है ये पसीने को, स्वेट को एब्जॉर्व कर लेते हैं और इसमें से एयर भी जो है स्मूथली पास होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें पूछा गया, प्रोटॉन कण है, प्रोटॉन पार्टिकल इज, तो ये प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं यानी धनावेशित होते हैं, ठीक है। 7th नंबर जो क्वेश्चन है, परमाणु भार बराबर होता है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, तो एटॉमिक वेट आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। आंसर नंबर 3 इसमें करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए 8th नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में किसी भी एटम के जो इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम विच ऑफ द दीज पार्टिकल प्रेजेंट, तो दोनों ही होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को मत चूज़ करना आप। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर इन द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th, इसमें कौन असक्रिय अक्रिय गैस है। तो आपको बताना है कौन सा अक्रिय गैस यानी नोबल गैस, इनर्ट गैस कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस है आपका नियोन, नियोन इज ए इनर्ट गैस। इसके बाद में 10th जो क्वेश्चन है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज हैं, केनाल रेज आर, तो ये प्रोटोन जो है उसके किरण पुंज होती हैं, केनाल रेज आर प्रोटोन, ठीक है। प्रोटोन जो होती है उनको केनाल रेज भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में पूछा गया है, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, तो आइसोटॉप्स की खासियत क्या होती है, सेम एटॉमिक नंबर होता है इनका, ठीक है। केवल इनमें एक ही खासियत होती है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, समान परमाणु संख्या। आंसर नंबर 3 इसमें करेक्ट करिए। 12th क्वेश्चन है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम का टोटल विन्यास पता है आपको कितनी होती है, 11 होती है। तो सबसे पहले सेल में 2 होते हैं, दूसरे सेल में 8 होते हैं और बचे हुए सेल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लास्ट सेल में होते हैं। तो आप देखिए पहले सेल में 2 और फिर 8 और बचे हुए लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन में, किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन हैं, किसी तत्व के परमाणु में। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो आपको पता है द्रव्यमान जो होता है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ऑफ एटम कंटेन्स 18 न्यूट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन, व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट हमेशा क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को मिला करके एटॉमिक वेट होता है। तो न्यूट्रॉन आपका 18 है और प्रोटॉन आपका 17 है, तो दोनों को मिला के 35 जो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है कितनी होगी। इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो देन डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी कैन बी, तो वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। शून्य नहीं होगा, कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी की ज़ीरो है तो उसका हम कभी भी शून्य नहीं बता सकते हैं जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये एकदम ट्रुथ है और इसको आपको मानना पड़ेगा। इसकी अगर आप वो चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स आपको थोड़ी मतलब जब आपकी क्लास 10th में जाएंगे 11th में जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। 15th क्वेश्चन जो है आपका, ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस, दूरी को मापता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए इसमें। इसके बाद में 16 क्वेश्चन है, 18 किलोमीटर पर आवर
का वेग, यानी कि आपको बताना है चेंज 18 किलोमीटर पर आवर को, वेलोसिटी को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करना है, ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को, तो ये हो जाएगा 18,000। और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 × 60 3600 से 1800 को 18,000 को 3600 से भाग देंगे तो आपका आंसर जो आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका खाली स्थान कहते हैं। ए पार्टिकल स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉन एज वेलोसिटी, वेग कहते हैं उसको, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन है न्यूटन किसका मात्रक है, तो आपको पता ही होगा बल का मात्रक है, फोर्स का जो है यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो सेकंड लॉ जो न्यूटन का है वो आपको बताता है मोशन ऑफ न्यूटन्स, जो है आपको बताता है लॉ ऑफ मोशन, जो है सेकंड जो आपका लॉ है वो बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आ जाइए 20वें क्वेश्चन पे। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड्स वेरी फास्ट। इसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि का परास होता है, एविडेबल रेंज ऑफ साउंड इज़, तो हम जो सुनते हैं वो मतलब उसकी सीमा कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से आपकी 20 मेगा हर्ट्ज तक होती है। तो मेगा हर्ट्ज को आप अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, आवर्ती एन तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा वाले तरंग की चाल वी में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लैम्डा एंड स्पीड वी ऑफ ए वेव इज़, तो हमेशा जो स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, वी इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसके बाद में आ जाइए 23rd नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया कार्य का एसआई मात्रक आपको बताना है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क तो हमेशा जूल होता है आपका, एसआई मात्रक या एसआई यूनिट जो है जूल होती है वर्क की। इसके बाद में आ जाइए 24वां क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़, कैपिटल जी की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू होती है, आंसर नंबर 2 टिक करिए, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, चार वस्तुएं पी क्यू आर तथा एस के द्रव्यमान कम से कम जो है 5 kg क्रमशः 5 kg 10 kg 15 kg तथा 20 kg है, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, द मासेस ऑफ 4 बॉडीज पी क्यू आर एस आर 5 10 15 एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली विच विल हैव मैक्सिमम इनर्शिया, तो मैक्सिमम इनर्शिया उसी बॉडी की होती है जिसका मास सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें मास किसका ज़्यादा है, 20 का, और 20 किसकी वैल्यू है, एस की, तो आंसर नंबर जो है आपका 4 करेक्ट होगा। ठीक है, अब आइए 26 नंबर में, निम्न में से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपका जो है फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपका होता है v² - u² इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये होता है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है आपका। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट नहीं है, सब गलत है। इसके बाद में आ जाइए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें है आत्महत्या का थैला कहलाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सुसाइडल बैग, तो वो कौन सा चीज़ है आपके जो हम बोलते हैं इसको, तो लाइसोसोम जो होता है आपका, ऑप्शन नंबर 3 ये आत्महत्या का बैग कहलाता है, ध्यान रखना है आपको। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने इसकी खोज की थी, आपको ध्यान रखना है इनका नाम, हु डिस्कवर द सेल, इसके इनके बिना सेल की थ्योरी आती ही नहीं। 29th जो क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं, जीन्स आर मेड अप ऑफ, तो जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए के खंडन से या डीएनए से, फर्मेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, अगर डीएनए भी लिखा होता तो आप डीएनए को राइट कर दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन प्लेसीड को कहते हैं, कलर्ड प्लेस्टिड इज नॉन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं इसको, क्रोमोप्लास्ट इज द राइट ऑप्शन। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, रक्त है, ब्लड इज, तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको, या तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करिए 31 का। इसके बाद आ जाइए 32 में, आपके 40 क्वेश्चन हैं हर सेट में और आपके हर विषय के। रतौंधी कैसा रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस इज, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है ये, डेफिशिएंसी इन विटामिन ए, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में 33 नंबर जो है, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कॉर्क सेल कंटेन्स, तो उसमें सुबरीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर लीजिए 33 में। 34 की बात करें, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इनर एंड आउटर प्रोटेक्शन कवरिंग ऑफ बॉडी, तो उसको बोलते हैं हम एपिथीलियम उत्तक, यानी कि एपिथीलियम टिश्यू, ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट करिए। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो ये आयरन की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर लीजिए।
36 नंबर है, एक दीर्घकालीन रोग है मतलब लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ कौन सा है? तो मलेरिया भी आपका जल्दी सही हो जाता है ट्रीटमेंट के हिसाब से, जुकाम भी सही हो जाता है, हैजा भी आपका सही हो जाता है, लेकिन जो एक्जिमा है वो सही नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम चर्म रोग टाइप में, जो उसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध किससे है? द राइज ऑफ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कंसर्ड विद। तो इसका तो एक्चुअली रीज़न पॉल्यूशन से है, लेकिन इसमें पॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं है, तो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन की वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? फ्रूट कहलाते हैं। द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाई प्लांट आर कॉल्ड एज फ्रूट्स। ठीक है, तो इसका सबसे आपका जो आंसर होगा थर्ड नंबर को करेक्ट कर लीजिए। 39 नंबर है, मलेरिया का रोग वाहक है, द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज। तो मच्छर है, आपको ही पता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर लीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट सेट का, ये है 40 नंबर, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो प्राकृतिक संपदा होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स हैं। तो द नेचुरल रिसोर्स दैट आर यूज बाई ह्यूमन फॉर लिविंग एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड एज प्राकृतिक संपदा और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये है आपका फुल सोल्यूशन आपका साइंस का। इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट के जो है सोल्यूशन हमने बना दिए हैं, उनको देख सकते हैं आप। उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको जैक बोर्ड 9th क्लास पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर हमारा करेक्ट नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस पर बने रहिए, क्योंकि आपके 10th 11th 12th सभी के सोल्यूशन इस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इंडिया का एकमात्र चैनल है जो पूरे भारत के क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।